हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, अभी 5 फरवरी संडे के दिन 2023 को ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम हुआ है और उन सभी ऑल इंडिया एग्ज़ाम को देने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से आशीर्वाद है कि आप सभी लोग अच्छे से फाइट करें और एग्ज़ाम आप लोग का क्लियर हो जाए और एज ए एडवोकेट बन के होके और आके प्रैक्टिस करें। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट है हमारे पास जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या आपने अभी रिसेंटली आपने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दिया है तो उन सब के लिए काफ़ी यूजेबल है, या आपने ऑल इंडिया दे दिया एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, या किसी ने इनरोलमेंट करवाकर ऑल इंडिया एग्ज़ाम देने के बाद में किसी अदर पेशे में लग गए हैं या प्रोफेशनली किसी वर्क छोड़ के किसी और काम को कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजेबल होने वाली है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम होने से पहले, AIV 17 एग्ज़ाम होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि ये जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है ना, इसको ना कराया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो एडवोकेट बनता है वो ऑलरेडी 3 साल या 5 साल का कोर्स करके ही आकर एडवोकेट बनता है। तो इतनी सारी परीक्षाएं पास करने के बाद में जाकर जब वो एडवोकेट बनता है तो उसका और कोई टेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसी याचिका डाली गई थी। मैं हमेशा नॉर्मल वर्ड यूज़ करता हूं ताकि हर किसी के समझ में आए। तो ये याचिका डाली गई थी कि ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो 2010 से स्टार्ट किया गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये केस काफ़ी समय से चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। इस पर कई बार भी इससे पहले भी कई बार केस डाला गया था। हमेशा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ही फेवर में केस जजमेंट आते थे, और इस बार जो केस चल रहा था अभी जल्दी उस पर डिसीजन आया कि देखिए, कहा गया देखिए कि ऑल इंडिया मत कराइए। तो इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट थे पेश हुए, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, जैसे हर चीज़ का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड स्केल होता है जिसके आधार पर यह डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड। उसी तरह ऑल इंडिया ने भी एक एडवोकेट की जो स्टैंडर्ड स्किल होती है जिसको परखने के लिए AIV का जो इन्होंने शुरुआत किया है, वो इसीलिए शुरुआत किया गया था क्योंकि कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट, और देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो AIV एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है, उसमें कुछ ऐसे कठिन प्रश्न नहीं आते हैं जिसको आप दे नहीं पाएंगे। हमने तो फाइट किया इसलिए मुझे पता है। तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं होती है। और चूंकि देखिए, और दूसरी बात ये, जो ऑल इंडिया नहीं फाइट कर सकता है उसका ये समझ लो कि जो लॉ में, जो लीगल फील्ड में जो उसकी पकड़ होती है, जो नॉलेज होती है, समझ लो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ पूछते हैं। अब एटलीस्ट अगर आप एडवोकेट बन रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ तो पता होना चाहिए, इसलिए वो स्टैंडर्ड, वो जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ज़रूरी है। इसके साथ में इस एग्ज़ाम को सुप्रीम कोर्ट ने वैध समझाया, बताया, और ये भी साथ में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे कोई है वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम देता है, पास हो जाता है, कुछ दिन प्रैक्टिस करता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल प्रैक्टिस करता है, और उसके बाद में क्या होता है, बीच में वो प्रैक्टिस में विराम करता है या प्रैक्टिस छोड़कर कुछ अदर फील्ड में या तैयारी में लग जाता है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है, चाहे IAS PCS JEE कुछ भी हो, प्रैक्टिस छोड़ देता है, और फिर वो 2 साल 4 साल बाद जब भी उसका मन क्या कहते हैं होता है कि हाँ अब मैं दोबारा, मुझे फिर प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए क्या नाम है, उसको दोबारा फिर से एग्ज़ाम देना होगा।
ऑल इंडिया बार एग्जाम कि जो स्टैंडर्ड चेक करने के लिए जो एग्जाम मतलब क्या कहते हैं एग्जाम कंडक्ट होता है, वो स्टैंडर्ड क्या 4 साल या 15 साल 20 साल बीच में अपने आप को प्रैक्टिस से अलग करने के बाद में क्या वो स्टैंडर्ड आज भी उस पर्टिकुलर एडवोकेट के अंदर है कि नहीं है, इस चीज़ को परखने के लिए अब जब कभी भी कोई व्यक्ति प्रैक्टिस से, कोई एडवोकेट प्रैक्टिस से कुछ समय के लिए अलग होगा और दोबारा फिर प्रैक्टिस में वापस आने के लिए उसको फिर भी ऑल इंडिया एग्जाम देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, आदेश आया हुआ है। तो जो आप लोग का एक कन्फ्यूजन है ना ऑल इंडिया बार एग्जाम का, आशा करता हूँ वो आप लोगों के दिमाग से दूर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर किसी को कोई शक है, किसी को कोई डाउट है, तो आप सभी लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करना, और मैं जो ऑर्डर की कॉपी है वो भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा या मेल कर दूंगा, ताकि अगर आप लोगों को शंका है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो वो भी कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो जो भी बनना चाहते हैं ये आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। जो ऑल इंडिया पास हो चुके हैं या जो दे रहे हैं सबके लिए ज़रूरी था। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।